बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंसानियत का पैगाम और मैं मोहम्मद गुफरान कासमी। दोस्तों, हमारे इस मुल्क के कानून में ये बात लिखी हुई है कि यहाँ पर रहने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों जिस चीज़ में वो आस्था और वो अपने धर्म में किसी को फॉलो करते हैं, तो अगर उसकी शान में कोई गुस्ताखी करता है या उनकी तौहीन करता है या उनकी आबरू रेज़ी का मामला बरतता है, तो ऐसे शख्स पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और सज़ा होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, इसके ख़िलाफ़ हम देखते ये हैं कि हमारे इस प्यारे से भारत और मुल्क के अंदर आए दिन पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कीचड़ उछाला जाता है, उंगलियां उठाई जाती हैं, आपकी शान में गुस्ताखाना बकवास बाजी की जाती है। अभी पिछले दिनों में आपने एक पंडित और साधु धर्म का ठेकेदार, जिसका नाम आप बखूबी जानते हैं, मैं अपनी ज़बान से उसका नाम लेना तक पसंद नहीं करता, इसी तरह राम भक्त गोपाल, इसी तरह इससे पहले बहुत सारे लोग हैं जिनके चेहरे कोई नहीं जानता था। पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगलियां उठाकर आपकी शान में गुस्ताखी कर कर उन्होंने पब्लिसिटी इख्तियार की और उन्होंने शोहरत का नामो निशान ये बनाया कि कोई भी अगर पब्लिसिटी इख्तियार करना चाहता है और शोहरत याफ्ता होना चाहता है तो वो पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगली उठाए। तो दोस्तों, हम आपको बतला दें कि महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे संगठनों ने इस बात को हुकूमत से अपील करते हुए कहा था कि आप बाकायदा एक इस पर बिल बनाएं कि अगर कोई भी इस मुल्क में रहने वाला, इस मुल्क के रहने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब में अगर कोई किसी की आस्था को, धर्म गुरुओं को या जिसमें वो बिलीव करते हैं उन लोगों को या पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशाना बनाकर उनकी तौहीन करते हैं, उनकी शान में गुस्ताखी करते हैं, तो ऐसे लोगों को इस बिल के तहत सख्त सज़ा दी जाए। दोस्तों, एक बिल ख़ास तौर पर जिसकी मुस्लिम संगठन और समुदाय ने हिमायत की और मांग की सरकार से, जिस बिल का नाम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इस बिल को लेकर बाकायदा इदारे शरइया ने और दीगर तहरीक और तंजीमों ने और अब फिलहाल में बाकायदा रज़ा अकेडमी ने दिल्ली आकर आम आदमी पार्टी के MLA से, जिनका नाम संजय गुप्ता है, उनसे मिलने के बाद इस मुद्दे पर बात की और उनसे कहा कि हमें चाहिए कि आप संसद में इसकी बात उठाएं, बात छेड़ें और ये बिल जिसका नाम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है इसको पास कराएं बाकायदा। इसलिए कि आए दिन हमारे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी होती है, जिसकी वजह से मुस्लिम कौम के अंदर एक इज़्तिराब, बेचैनी और परेशानी हाइल हो जाती है और उम्मते मुस्लिमा मुस्तरिब और परेशान हो जाती है। लिहाजा इस बिल का फ़ायदा ये होगा। तो उधर आम आदमी पार्टी के MLA साहब ने इस बात का दावा किया है कि मैं संसद में इस बिल का बाकायदा हिमायत करूंगा और इस पर बाकायदा कानून बनाने पर हुकूमत से मुतालबा करूंगा। दोस्तों, इस बात का तो हमें पता नहीं कि ये बिल बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन फिलहाल ये मुद्दा चर्चा में है और इस पर बात होगी या नहीं होगी, या हुकूमत कोई कानून बनाएगी या ना बनाएगी। अलबत्ता सच्ची बात यह है कि इस वक्त भी हमारी हुकूमत के अंदर और कानून के अंदर ये कानून बना हुआ है कि अगर कोई किसी की आस्था को ठेस पहुंचाता है या किसी समुदाय को टारगेट करता है और उसके धर्म गुरु को और उसके पवित्र इंसानों और किताबों को अगर निशाना बनाता है या पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है या आपके घराने या आपके असहाब के साथ, तो उसको सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। ये कानून पहले से बना हुआ है, हालांकि इस कानून की ये लोग आम तौर पर मुखालफत करते हैं और इसका लिहाज नहीं करते हैं। तो दोस्तों, अगर पैगंबर मोहम्मद बिल बनता है तो इस बिल के बहरहाल फ़ायदे होंगे। तो उम्मीद है कि सरकार से कि ये बिल पास हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनाए। बाकी ये है कि अगर कोई शान में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई गुस्ताखी करता है तो वो मुजरिम है, पापी है। अगर यहाँ सज़ा नहीं पाएगा तो यकीनन कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अदालत में वो ज़रूर इस जुल्म और पाप की सज़ा पाएगा। पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले बेशुमार आए और चले गए और उनके नामो निशान मिट गए। ये बात पक्की और सच्ची है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब मुसलमानों को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत पर हम ईमान रखते हैं, उनकी नामूस की हिफाजत करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन।